अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहता हूँ मैं आपको फिर अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर दोबारा से एक बार फिर हम हाजिर हैं आपके सामने अपने जो है स्पेशल ट्रांजिशन को लेकर। और आज का हमारा मौजूद जो होगा वो पिछले जो हमारा जो मैच था जिससे हम उसको किस तरह हारे हैं, उसके क्या असबाब थे हारने के, और आगे क्या प्लानिंग और स्ट्रेटेजी हो सकती है पाकिस्तान के नेक्स्ट मैच के ऊपर भी हम डिबेट करेंगे। तो अभी हम उसका आगाज़ शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ जो है वो हाईलाइट बता दूँ पिछले मैच में कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया से हारा है। और मतलब वो वैसे वाली हार नहीं दिया, साहब जो है उसको बोलेंगे कि यार वो बिल्कुल ही मतलब मैच दे दिया। मैच बहुत अच्छा रहा, बहुत क्लोज रहा, बहुत एंड तक चला। कुछ गलतियां थी उसको हम आज डिस्कस करेंगे, कुछ खामियां थी जिसको हम डिस्कस करेंगे, कुछ जगहें थी जिनको फिल करना बहुत ज़रूरी है और फिर उसको भी डिबेट करेंगे। और इंडिया भी अगर जीता है तो वो कोई मतलब इतने बड़े मार्जिन से या इतने मतलब वो कोई अच्छे गेम से नहीं जीता है, तो उसकी भी कुछ बहुत सी जो है वीकनेस थी, लेकनेस थी, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज मेरे सामने जो मेंबर्स मौजूद हैं हमेशा की तरह, जिनको आप जानते हैं मेरे चैनल के या मेरे जो इस पेज से रिलेटेड जो हमारे मेंबर्स हैं, मैं उनको दोबारा इंट्रोड्यूस कराऊंगा आप लोगों को। शायान, यूसुफ एंड मुबशिर, आप इन तीनों से वाकिफ हैं और ये तीनों हमारे मेन पेज का मेन मेंबर्स है जिनके ऊपर हमारा जो है चैनल जो है वो डिपेंडेबल है। और सबसे पहले तो मैं शायान से डिस्कशन स्टार्ट करना चाहूँगा, जैसे हमने पहले भी स्टार्ट करी थी उनसे, और उनसे जो है हम जो है मोटे मोटे पॉइंट मतलब डिस्कस करेंगे। शायान थोड़ा ये बताएं कि ठीक है हम मैच हार गए, अच्छा मैं इसलिए आपको फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आपने ही पिटिशन पहले में दी थी और ये बड़ी अच्छी पिटिशन करी थी कि अगर जो स्कोर 160 और 170 होता है तो जीत के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। अगर 140 और 150 के दरमियान होगा तो ये मैच जो है वैसा नहीं होगा, इससे मतलब क्लोज होके भी बंदा हार सकता है, ऐसा हमने लास्ट में प्रिडिक्ट करा था। तो इस पे भी आप क्या कहना चाहेंगे और ऐसा क्यों हुआ इसका कहना है? मैच में जो है काफ़ी ग्रीन पिच थी और बॉलर्स को सपोर्ट थी, तो 160 150 का टारगेट भी ऐसा था कि जिस पे जो है मुश्किलात हो सकती थी बैट्समैन को, तो इस वजह से हमें क्लोज मैच देखने को मिला। अच्छा, मैंने एक चीज़ बड़ी मतलब बड़ी कोई हैरान कौन थी कि जो पिच थी वो मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो बैट्समैन नहीं पढ़ पा रहा था। मतलब इस तरह की पिच बनाना मतलब क्या दुबई का एटमॉस्फेयर इस पे इम्पैक्ट कर रहा है या बाकी कुछ पिच का भी कुछ कमाल था ये सो कॉल्ड, आप खाली एटमॉस्फेयर में बोले? एटमॉस्फेयर की वजह से ऐसी बात है, देखा होगा विराट कोहली कई इनसाइड एजिस वगैरह भी निकले थे। शुरू में विराट कोहली को जो है परेशानी हो रही थी, बॉल समझ नहीं आई थी, काफ़ी इनसाइड एज निकले, टॉप एज निकले, वो टॉप एज छक्के पर चले गया और कैच भी ड्रॉप हुआ। तो शुरू में जो बैट्समैन आया था उसको 15-20 बॉल टाइम लग रहा था पिच को समझने में, बॉल को रीड करने में, किस तरह जो है पिच का बिहेवियर है। वहाँ गर्मी भी थी, इस वजह से जो है परेशानी हो रही थी, बैट्समैन को भी हो रही थी, बॉलर को भी क्रैम्प्स आप पड़ रहे थे जैसे कि आपने देखा, तो इस वजह से ही है। ठीक, क्रैम्प्स तो खैर मैं इस पर एक अलग ही बहस करूँगा आपसे, एक अलग मौजूद। खैर मैं यूसुफ के साथ पढ़ता हूँ। अच्छा, यूसुफ के भी ये प्रेडिक्शन ये बता दें कि उन्होंने भी कहा था कि 160 से अबव होगा स्कोर तो वहाँ पर फाइटेबल है, क्योंकि दुबई ऐसा ग्राउंड है जहाँ पर इजीली चेयर हो जाएगा 140 150। तो अब जाहिर सी बात है मैच हम हार चुके हैं, आपको एज नो डाउट के पता है। आपके बारे में आप क्या कहना चाहिए, क्या मतलब खामियां थी, क्या वीकनेस थी, हम क्यों हारे? हमारी जो असल वीकनेस है हमारी ओपनिंग तो सही है, पर हमारा मिडिल ऑर्डर जो है वो बहुत कमज़ोर है, जिस वजह से हम हारे हैं। मेन पॉइंट तो हमारा ये है। अच्छा, बोला कि मिडिल हमारा ओपनिंग अच्छी है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहूँ कि हमारे पिछले मैच में हमारे ओपनर से कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखा। एक बात होता है कि नहीं चलते, पर मिडिल ऑर्डर हमारा शुरू से ऐसा है कि सिर्फ शुएब मलिक है अगर देखा जाए तो, उसके अलावा तो मिडिल ऑर्डर है नहीं। सरफराज की जगह बनती थी यहाँ पे, देखा जाए तो वो एक एक्सपीरियंस बंदा है, आपने खुशदिल को खिला लिया और आसिफ अली, मैं बोलता हूँ सरफराज बेहतर है। अच्छा, मतलब सरफराज की जगह बनती थी, ठीक है। मतलब एक हार को आप ये बोल रहे हैं कि एक्सपीरियंस नहीं था, एक्सपीरियंस प्लेयर्स नहीं थे। और एक और हमारा मिडिल ऑर्डर बहुत कमज़ोर है, जिसकी वजह ये है कि इन्होंने नए लड़कों को खिला लिया है, खुशदिल वगैरह। खुशदिल शाह को पता नहीं क्यों खिला रहे हैं अब उन्होंने, तो मैंने देखा है कि इंटरनेशनल में कोई इतनी खास हिटिंग उन्होंने नहीं करी, हार्ड हिटर के तौर पे उनको टीम के अंदर शामिल किया गया है। ये तो बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी। फिलहाल मैं एक छोटे मौके पे मैं आपके ऑब्जर्वेशन ले रहा हूँ कि भी और हार और जीत की क्या वजह बनी। मैं मुबशिर की तरफ भी आना चाहूँगा क्योंकि आप हमारी तो पिछली ट्रांजिशन में नहीं थे क्योंकि कुछ मसरूफियात थी, लेकिन मैं इनसे आज जो है इस हवाले से जो डिस्कस करूँगा। पहले तो मुझे ये बताएं कि आप जो आपकी पहली ऑब्जर्वेशन थी मैच से पहले की और बाद में आपने क्या ऑब्जर्व करा, मुझे दोनों से जरूर बताइए। और इनवाइटिंग, दरअसल मैं ये समझता हूँ इंडिया की टीम बहुत हद तक बैलेंस थी। हमारी टीम में बैलेंस नहीं था, अनएक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा थे, लड़के सारे नए खेल रहे थे, हमारे अच्छे खासे लड़के, बाबर आजम, फ़खर जमान, 2-4 लड़के ही थे जो पुराने थे।
बाकी वो लोग थे जिन्होंने नहीं खेला हुआ था इंटरनेशनल, खुशदिल हो गया, आसिफ हो गया। आसिफ ने खेला हुआ है, आसिफ चल जाता है, मगर हर दफ़ा का नहीं है कि वो चले, ज़रूरी नहीं है आसिफ का। तो जैसे उनके पास जडेजा था, उन्होंने उसको ऊपर कर दिया। आपने बैटिंग ऑर्डर देखा, उन्होंने बैटिंग ऑर्डर चेंज करा। विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये लोग गेम लेकर, प्लान लेकर उतरे थे। इनका प्लान बी था, अगर हमारे पास कोई आउट हो जाएगा तो हम किसको उतारेंगे, मगर हमारे पास ऐसे कोई प्लान नहीं थे। यहाँ बाबर आजम गया तो यहाँ बस सब ख़त्म, पीछे कोई है ही नहीं। रिजवान थोड़ी देर पिच पर टिके, मगर वो भी कितना, एक अकेला बंदा मैच नहीं जितवा सकता। मैच से पहले ही तो ऑब्जर्वेशन थी, मतलब आप क्या सोच रहे थे कि 150 140 चेजेबल है इजी? इंडिया के लिए तो बिल्कुल चेजेबल था। पाकिस्तान को अगर शायद सेकंड बैटिंग मिलती तो पाकिस्तान के लिए भी चेजेबल हो जाता ये बिल्कुल, मगर क्योंकि दुबई में ये भी बड़ा मशहूर है कि टॉस जीत जाओ मैच जीत जाओ, ऐसा क्यों? दरअसल देखें, एक तो लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, तो लो स्कोर होता है तो एक प्रेशर डेवलप नहीं होता आपके ऊपर। जैसे इंडिया ने अभी आपने देखा होगा हांगकांग के ऊपर 193 का मार खड़ा कर दिया था। अगर वो 193 नहीं होते, वो 150 होते, हांगकांग चेस कर जाता, वो आराम से सेकंड में प्रेशर नहीं होता। तकरीबन क्लोज हो गया था, लेकिन ड्यू टू द स्कोरिंग और उनकी एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग थी उनकी लास्ट प्लेयर से, सूर्य कुमार यादव एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल गया तो उस वजह से स्कोर बूस्ट हुआ। इंडिया के पास जो, जैसे हमारे पास 3 हार्ड हिटर हमने खिलाए, जिसमें हो गया हमारा कौन, एक आसिफ अली हो गया, इफ्तिकार हो गया, खुशदिल हो गया। इंडिया के अगर आप जाकर देखें ना, सूर्य कुमार यादव, अपना हार्दिक पांड्या, तो ये बड़े बैलेंस, जडेजा, ये सारे ऐसे बैलेंस बैट्समैन थे ना। ये जब आप पिच पर आकर खड़े होते हैं तो हार्ड हिटिंग तो करते ही करते। कार्तिक बेहतरीन फॉर्म में था, उसको तो बैटिंग का मौका ही नहीं मिला अभी। तो आगे देखें इंशाल्लाह, अभी बहुत टूर्नामेंट बाकी है, इंशाल्लाह हम फिर फाइनल में टकराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए हुआ है और अभी आगे फिर एक और बड़ा जो एक टूर्नामेंट दोबारा आ रहा है अक्टूबर में, तो फिर देखते हैं। मैं एक और चीज ऐड करूंगा आपसे, मैं इसके स्टार्टिंग करूंगा कि चले ये तो हम हार गए और मैच जो भी वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं कि हम एशिया कप से बाहर हो गए, ऐसा नहीं है, अभी बहुत से मैचेस बाकी। आगे के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्या प्लानिंग होनी चाहिए पाकिस्तान की टीम के बाद? पाकिस्तान देखें, अब तो अपना स्क्वाड ले जा चुके, जो जाना था वो जा चुका है। अगर वसीम के लोगों पे फोकस करके पूछ रहा हूँ। देखिए, एक तो शोएब अख्तर ने बोला कि भाई ऐसा नहीं है, ये मतलब 4 ओवर अगर तुमसे नहीं सही से डल पा रहे तो फिर बेकार है ऐसा नया टैलेंट दिलाना। सच्चा पुराने बंदे, इस पे क्या कहना है? भी यही कहूँगा कि 19 साल का लड़का है, उसको क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, तो फिटनेस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। रऊफ, उसको बॉलिंग कराते हुए तकलीफ हो रही है, आपके फास्ट बॉलरों को इतनी तकलीफ है तो भाई आप लेकर ही क्यों जा रहे हो उसको? बिल्कुल यंग बच्चा है, उसके क्रैम्प्स पड़ रहा है। तो मेरी तो समझ में नहीं आया कि भाई क्या इनकी फिटनेस का लेवल है, क्या मैं, आप इंटरनेशनल लेवल पर ले जाकर लड़कों को खिला रहे हो और उनकी जांच पड़ताल आपने करी भी नहीं है। बॉलर तो बॉलर, कीपर भी हमारे, पर रिजवान भी मुझे फील्डिंग में भी ऑफ कलर नजर आया बिल्कुल। फ़खर दमान ने भी एक कैच छोड़ा, मगर चले वो तो छूट ही जाता, मगर फ़खर दमान एक अच्छे फील्डर हैं। और लेकिन कीपर का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। पीछे मैं यूसुफ की तरफ आना चाहूंगा। यूसुफ, मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान तो चले हमें पता है कि बहुत सी चीजें हुई, अच्छा इंडिया में क्या ऐसा मतलब उनको क्या ऐसा एक पॉइंट मिले जिसमें मैच निकाल के ले गए? क्योंकि हमें पता था कि मैच एंड तक फंसा हुआ है और जीतना मुश्किल ही था अगर एक विकेट और उनको मिल जाती है, तो ऐसा क्या प्लस पॉइंट मिला उनके लिए कि वो मैच ले गए? मेरे नज़दीक तो ये है कि हमारी तरफ से गया उनके पास पॉइंट तो ये है कि हारिस रऊफ़ ने जो ओवर किया है वो पॉइंट था उनके पास। उन्होंने, अच्छा हारिस रऊफ़ ये था कि हालांकि उनको यॉर्कर करनी चाहिए थी उस ओवर के अंदर, पर वो नॉर्मल शॉर्ट पिच बॉलें करे जा रहे थे, पर जैसे बॉलिंग होती है तो उनको चाहिए था उस टाइम वो यॉर्कर करें। हारिस रऊफ जो है वो इस सीजन में पहले भी खेल चुका है, मैं नहीं बोलूँगा वो नया टैलेंट है, उसको पता नहीं था कि वो कौन सी बॉल कर रहा है, ठीक है। तो मतलब ये है कि फिर तो मैं ये बोलूँगा कि उसकी जगह नहीं बनती। पेस देखें 150 149 इतना उसका पेस जा रहा है, और आप पूरे मैच में देखें यॉर्कर तो ऐसा लगता है कि हम पाकिस्तान ने करी ही नहीं है। तो पिच का भी इफेक्ट होता है, बाद पिच यॉर्कर लाइन को सपोर्ट कर रही होती है, बाद पिच जो होती है थोड़ी बाउंसी ट्रैक होती है। तो आप सीधी सी बात है, इंडिया के पास इतने बड़े बॉलर नहीं है, ठीक है, पर वो लोग दिमाग से बॉलिंग करते हैं। मेरे ख्याल से जो है वो यॉर्कर लाइन की ये वजह थी कि भाई पिच सपोर्टेबल नहीं थी। हाँ, अगर आपकी शॉर्ट पिच है, लेंथ और लाइन पे सही पड़ रही थी तो वो काफी फंसा रही थी बैट्समैन को। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि फिर तो इनकी शायद लेंथ और लाइन खराब थी, जो ये विकेट टू विकेट बॉल नहीं कर पा रहे थे। एक तो वो भी होता है और लास्ट के ओवर में थोड़ा प्रेशर भी होता है, इस वजह से और ना थोड़ा सा बॉलर घबरा जाता है। प्रेशर तो आपको हैंडल करना पड़ेगा ना, ये तो रीजन नहीं हो सकता नहीं अगर आप मैच हार गए और प्रेशर दिया है। हार्दिक पांड्या कोई इतना बड़ा बॉलर नहीं है, पर उसने क्या करा कि भाई देख लिया शॉर्ट पिच कर रहा था वो, और सब उसको ऊपर आउट है। आप तकरीबन जितने भी हमारे बैट्समैन देखें उसी के ऊपर आउट हो रहे हैं। तो बॉलर की बात हमने कर ली, ठीक है, बॉलर ने जो करा, हारिस रऊफ ने जो भी करा, मतलब
हो गया वो। मैं आता हूँ बैट्समैन की तरफ, बाबर रिजवान की तरफ। मुझे रिजवान की भी कोई इतनी खास बैटिंग नहीं लगी, पर देखें आप, उसने मेरे ख्याल है 38, अगर उसने 40 रन बनाए तो 38 बॉल्स पे या 37 बॉल्स पे बनाए। उन्होंने अपना प्रेशर इतना क्रिएट कर लिया था तो उनको रुकना बड़ा स्लो हो गए थे। आप मैच तो देखें, तो माना कि बॉलिंग पिच थी, फिर भी आप तो यहाँ पे काफ़ी अरसे खेले हैं, आपको तो सेकंड होम ग्राउंड यही था, पर आपको थोड़ा सा करना चाहिए। इनको तो चाहिए था कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इसका एडवांटेज ले, क्योंकि ये बहुत मैचेस खेल चुके हैं। मतलब जब पाकिस्तान में बैठे तो मैच जितने भी होते थे उधर ही होते थे, ठीक है। अब उस सिचुएशन में अगर आप उसके एटमॉस्फेयर को नहीं समझ पा रहे तो बहुत बड़ी मैं कहूँगा कि नाअहली है हमारी टीम के हवाले से। लेकिन बहरहाल इस पर भी हम काफ़ी मज़ीद बात करेंगे। मैं यहाँ की तरफ आता हूँ, मुझे ये बताएं कि ठीक है आपने एक्सपीरियंस बंदा नहीं खिलाया और ये हो भी रहा है कि भाई एक्सपीरियंस टीम नहीं है तो हम उसको ब्लेम करेंगे। मैं ओवरऑल टूर्नामेंट्स की टीम उठा के देखूँ, सारे मतलब न्यू कमर्स ज़्यादातर आए हुए हैं, ठीक है। टीम्स के अंदर बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, इंडिया में भी कहूँगा मैं 2 से 3 बंदे ले सकते हैं या 4 बंदे अगर आप लेना चाहें तो। बाकी जो है वो न्यू ही है, ऐसे बंदे जिनकी ज़्यादा लंबी इनिंग्स नहीं खेली, ज़्यादा लंबे मैचेस नहीं खेले। तो मैचेस इनिंग्स से आपकी और एक्सपीरियंस ये होता है कि आपने बहुत ज़्यादा ही कोई अपने टाइम दिया हो अपने करियर के ऊपर। तो ठीक है बैलेंस है, मैं कहता हूँ सब टीम में ज़्यादातर एक्सपीरियंस बंदे नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ जिस पर टीम आपकी फोकस कर रही है, यानी कि बाबर आजम, रिजवान और फखर जमान, इनकी परफॉर्मेंस लाजमी है। अगर इनकी नहीं होगी तो क्या इफेक्ट हो सकता है मुझे। कोई भी टीम हो वो अपने टॉप ऑर्डर पे लाजमी तौर पे रिलाई करती है, चाहे कोई भी टीम हो, ठीक है टॉप। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि अगर फ़खर जमान, बाबर आजम और रिजवान वगैरह टॉप ऑर्डर टॉप 3 नहीं चले, हर मैच पे तो नहीं चलेंगे, जाहिर सी बात है। अगर वो नहीं चलते अनफॉर्चुनेटली तो मिडिल ऑर्डर का भी इधर रोल आ जाता है कि मिडिल ऑर्डर को भी चाहिए कि वो परफॉर्म करे, ठीक है। आपके टॉप 3 बैट्समैन को परफॉर्म करना पड़ेगा, 3 में से कोई एक बंदे को परफॉर्म करना पड़ेगा, और साथ में सपोर्ट के लिए उसको एक मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन चाहिए पार्टनरशिपिंग के लिए। इन्होंने बात करी मोहम्मद यूसुफ ने कि हमारे मोहम्मद यूसुफ ने कि जो है कि रिजवान की बैटिंग जो उसने 40 बॉल्स में 37 बॉल्स में 40 रन बनाए, तो एक दूसरे एंड से विकेटें भी गिर रही थी। तो यही सीन है कि विकेटें भी गिर रही थी, उनको कोई सपोर्ट देने वाला कोई बंदा नहीं था, कोई टिक नहीं सकता। इस वजह से पाकिस्तान का स्कोर जो है 140 तक ही पहुँच सका। मैच तो पाकिस्तान हम लोगों का उम्मीद है कि वो मैच हम जीत जाएंगे, क्योंकि हमें पता है हमारी टीम उसके मुकाबले में थोड़ी मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैं बात करूँगा अगेन पाकिस्तान इंडिया जब टकराने वाला है 4 सितंबर, उस हवाले से आपकी अब दोबारा क्या अपडेशन है कि अब कौन सी जगह जो पाकिस्तान को चाहिए उसको थोड़ा वर्क करे तो मैच ले जा सकती है। 140-150 रन के ऊपर भी मैच वो ले जा सकती है। तकरीबन जो है इनको स्कोर तो बैटिंग पे रिलाई करना पड़ेगा, कम से कम 150 प्लस 160 के अराउंड तो लाजमी स्कोर करना पड़ेगा, ताकि आपको अपने बॉलर्स को कुछ चांस देना पड़ेगा कि बॉलर्स ताकि उसको डिफेंड कर सकें, ठीक है। तो उनको अपनी प्लानिंग के साथ आनी चाहिए, प्लानिंग के साथ आए कि विराट कोहली को किधर बॉल करनी है, रोहित शर्मा को किधर बॉल करनी है, हार्दिक पांड्या को किस तरह डील करना है। तो एक गेम प्लानिंग के साथ आए कि एक माइंड के साथ आए कि हाँ ये करना है। तो उनके पास, जैसे कि मोहसिन ने कहा कि उनके पास प्लान बी भी था कि हमारा अगर विराट कोहली और वो जो है अपना रोहित शर्मा नहीं चलते तो जडेजा को उन्होंने ऊपर भेजा, उन्होंने कहा भाई आप खेलो आराम से और पार्टनरशिप बनाओ, तो उन्होंने वही करा। तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि प्लान ए प्लान बी के साथ उतरे मैदान पे। सेम क्वेश्चन मैं यूसुफ से करूँगा। नेक्स्ट पाकिस्तान इंडिया दोबारा आ रहा है 4 सितंबर को, फिर क्या कहना चाहेंगे, क्या प्लानिंग, क्या स्ट्रेटजी पाकिस्तान को चाहिए उसको अपने आप को पॉलिश करा और दोबारा आगे उभर के नहीं थोड़ा मिडिल ऑर्डर पे काम करें। देखें हमारी जो है ओपनिंग हर दफ़ा फेल नहीं होती, ओपनिंग हमारी चल जाती है कि मिडिल ऑर्डर का मसला है, असल मसला मिडिल, इसको मजबूत करना है। मतलब मिडिल ऑर्डर हमारे पास है ही नहीं ऐसा कि हम जिसको बोलें कि यार वो पीछे से विकेट रोक लेगा, ऐसा बंदा नहीं है। चाहे मोहम्मद आसिफ क्यों ना हो, फखर जमान क्यों ना हो, ठीक है। अच्छा मुझे फखर जमान तो उसके ऊपर फिर भी बंदा रिलाई कर सकता है, बाकी नीचे वाले तो नहीं। आसिफ अली तो ऐसा बंदा है एक ओवर वो आएगा, बस उसको ये है कि भाई थोड़ी देर खेलेगा बस चले जाएगा, मतलब उसको ऊपर इतना रिलाई नहीं कर सकते। अच्छा मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा मुबशिर से, क्योंकि ये पहली ट्रांजिशन में नहीं थे और मुझे ये सवाल आ रहा है, ये मैच प्री मैच से रिलेटेड है, मतलब स्कॉट से पहले के हमारी जो भी ऑब्जर्वेशन थी, जो भी टीम आपके सामने मौजूद है, इमाद वसीम की जगह लोग बोल रहे हैं कि यार बनती थी नहीं खिलाए, क्यों वजह, क्या वजह थी, क्यों नहीं खिलाया, क्या स्ट्राइक से, मतलब वो भी अनफिट थे, मतलब क्योंकि सारे खिलाड़ी आप देख रहे हैं तो फिट नहीं है ऑलमोस्ट, तो क्या वजह थी नहीं खिलाने की, क्यों नहीं खिलाया, और अगर खिलाते तो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखें शायद जो मुझे लगता है इसलिए नहीं खिलाया कि न्यू कमर्स को चांस देना चाह रहे हैं ये अब की बार, और सही भी ये न्यू कमर्स को चांस मिलना चाहिए, मगर इमाद वसीम की ऐसी कंसिस्टेंसी रही है कि उसको चांस देना चाहिए था इस एशिया कप में, स्क्वाड में रखना चाहिए था आपको। आपने 3 हार्ड हिटर तो रखे, मगर रिलायबल हार्ड हिटर नहीं है, वो हर मैच में हार्ड हिटिंग नहीं करते, वो चल गए तो चल गए और नहीं चले तो नहीं चले। तो इमाद वसीम की बॉलिंग भी अच्छी है
आपने देखा है पास तो वो करवाता रहा है, वो अटैक भी करवाया। इसमें बल्कि बिल्कुल सही बात है, उन्होंने अटैकिंग भी कराई और विकेट भी लिया, ऐसा नहीं कि अटैक भी लेता है। शोएब मलिक की भी जगह थी, उन्होंने निकला है। ये तो हो गई फ्री ऑब्जर्वेशन। आप बताएं कि अभी जो सिचुएशन है उसका क्या कमेंट करना चाहिए? मैं कहता हूँ जो टीम खिलाई है उसी टीम को उतारना चाहिए। हमारे पिछले मैच के ऊपर अब जब आगे जो मैच आएगा उसके ऊपर हमने डिबेट कर लिया। अच्छा ये बताएं कि बहुत से लोग बोल रहे हैं कि एशिया का जो फाइनल होगा वो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में होगा। अब बहुत बड़े क्रिकेटर हैं इंग्लैंड के, उन्होंने भी यही उस पर कमेंट्स किया है। आपका क्या मानना? तो आप क्या समझते हैं इंडिया ऊपर नहीं आएगा? नहीं, मैं तो समझ रहा हूँ कि इंडिया ऊपर आएगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि इंडिया जो है वो जिससे भी खेलेगा वो हारेगा। शायद जो मुझे लग रहा है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान सेमीफाइनल खेलने वाले, सेमीफाइनल में अफगानिस्तान पाकिस्तान के सामने आने वाला है। सेमीफाइनल का तो पूल नहीं है ना यहाँ पर, इस तरह के आप ऊपर से खेलते हुए आए फिर दोबारा जो बचे उनको लड़वा दिया, डायरेक्ट फाइनल पड़वा रहे हैं। अब पाकिस्तान इंडिया से जो लड़ेगा वो डायरेक्ट फाइनल खेलेगा, अब वहां से जो आता है डायरेक्ट फाइनल खेलेगा। इसलिए आप कैसे समझते हैं कि फाइनल में इंडिया कट जाएगा? कौन काटेगा इंडिया को? पाकिस्तान। हिस्ट्री रिपीट होगी, जो पहले हिस्ट्री हुई ना वो ऐसा लोग बोल रहे हैं। हिस्ट्री आप क्या कहना चाहेंगे, फाइनल किसको देखें? फाइनल तो इंडिया तो लाजमी लग रहा है मुझे। 7 सितंबर को पाकिस्तान जो है वो हारेगा, इनकी प्रेडिक्शन हो चुकी है। टीजू आप बताएं क्या प्रेडिक्शन है, फाइनल कौन खेलेगा? मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान ही खेलेगा। अच्छा ये टेबल जस्टिफाई नहीं कर रहे तो बड़ी खिचड़ी पक जाएगी। बस ये कि इंडिया पाकिस्तान इनकी नज़र में खेल सकते हैं, तो हम देखते हैं अभी आगे के क्या स्टेप्स बनते हैं। मैं शान की तरफ आता हूँ और मैं इनसे पूछता हूँ कि इनकी प्रेडिक्शंस क्या है फाइनल के हवाले से। मैं तो चाहता हूँ कि इंडिया कट जाए किसी भी तरीके से, दुआ तो मेरी यही है। बाकी अफगानिस्तान और पाकिस्तान को मैं चाहता हूँ देखना फाइनल में। तो भाई आज की जो ट्रांसमिशन है मैं इसको यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट हमने काफ़ी डिस्कस करा है। और जब नेक्स्ट मैच शुरू होगा और उसके बाद की क्या प्लानिंग होगी, मतलब 4 सितंबर को अगर इंडिया पाकिस्तान दोबारा से लड़ता है और उसके बाद फिर हम दोबारा देखेंगे उनके हारे जीत, हम दोबारा एक डिबेट रखेंगे। यहाँ मैं अपनी ट्रांसमिशन का इंतजाम करता हूँ। नंबर 1 अपनी जो है परफॉर्मेंस अच्छी करें, अपनी जो है फिटनेस के ऊपर ध्यान रखें और जो अपनी स्ट्रेटजी बनाना चाह रहे हैं बाबर आजम स्पेशली जो टीम के कैप्टन है वो बड़ी अच्छी और बड़ी मुतय्यन हिसाब से बनाएं, जो कि आपको ग्राउंड में हेल्पफुल साबित हो। अपने सीनियर से कोचेस से मशवरा लें कि वो किस तरह से आगे प्रिटेंड करें, क्या ग्राउंड में स्ट्रेटजी, क्या सिचुएशन पे किस तरह का फैसला करना चाहिए। ठीक है, इस पर थोड़ा सा वो गौर फिक्र करें। उसमें थोड़ा मतलब ये कि वो भी न्यू टैलेंट होता है कि बंदे एक्सपीरियंस नहीं होता है, वो किसी और से सीख लेता है। ठीक है भाई। अच्छा इंडिया के हवाले से कहना चाहूँगा कि वो मतलब हम तो ये कहेंगे कि वो ना अच्छा खेले तो अच्छा है, लेकिन ये कि वो अपनी बॉलिंग साइड पर थोड़ा सा भाई ध्यान दे। तो मिलता हूँ मैं आपसे फिर एक नए टॉपिक के साथ, जब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।